हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना नीतीश। तो आज मैं फिर हाजिर हो गया हूं अपने ब्रांड न्यू पॉडकास्ट के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी डोमेन्स कितने होते हैं और एक मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है एम्प्लॉय से, और हायर लेवल पे सिक्योरिटी पर्सन को कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, सीआईएसपी एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे जर्नी रहती है, और रेज्यूमे आप कैसे क्रिएट करें एज अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू कि मैनेजर क्या देखना चाहता है रेज्यूमे में। सो आज के हमारे गेस्ट हैं शोहेब। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। So hi Soeb, please introduce yourself. Hi everyone. So I am Saheb. I am acting as a CISM right now. Also, I have around 12 plus years of experience in development across different industries. So I have worked across health tech, fintech, telco, and a bunch of different industries during different phases of the professional life. Yeah. Uh, what else? So आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस सिक्योरिटी फील्ड में? I think security field में right when I was in school. So I think seventh or eighth class में is when I was. It was that time when the internet started picking up in India, and specifically in my city, Lucknow. So somewhere around that seventh eighth wala period, and then we got into e emails, and IndiaTimes.com was a very famous website at that time. एंड इनिशियली फिर वो धीरे धीरे करके एड्स का कॉन्सेप्ट आया था। एड एडवर्ड्स का कॉन्सेप्ट आया था, एंड एड्स से रेवेन्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट आया था। एंड उस टाइम पे दैट्स व्हाट क्लिक के वी कुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनेट। तो वहां पे ना व्हाट गेन्ड माय इंटरेस्ट वाज कि ब्लॉग्स के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता था। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज क्लिक एक्सचेंज, है ना। तो क्लिक एक्सचेंजेस, ऑटोमेटिक क्लिक एक्सचेंज, मैनुअल क्लिक एक्सचेंज उस टाइम पे बहुत चलते हैं। व्हाट क्लिक एक्सचेंज वाज कि आप मेरा वेब पेज जो है वो क्लिक करो, मैं आपका क्लिक करूंगा। एंड उससे रेवेन्यू जनरेशन का ना एक जो है वो भूत टाइप का सवार हो गया था उस टाइम पे। तो मेरे पास जो मेरा डेस्कटॉप था वो 24 घंटे चलता था। आई गॉट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स डेस्कटॉप आल्सो, कि वो उनके घर पे चलते रहते थे। उससे एक इंटरेस्ट आया था। हालांकि व्हाट व्हाट दैट एंडेड अप डूइंग वाज कि आई गॉट बैंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ सर्च इंजन्स एंड एवरीथिंग। तो गूगल बैंड मी, ऐसे ही याहू वगैरह से भी आया था, एंड लॉट ऑफ सर्च इंजन बैंड, और ऐसे रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हुआ, बट मजा बहुत आया था। तो दैट्स व्हाट गॉट मी इनटू कि सिस्टम्स जो है ना वो ब्रेक कैसे होते हैं। तो वो पहला इंस्टेंस था। एंड उसके बाद फिर जो है वो आई थिंक व्हाट रियली चेंज्ड इट वाज कि आई वेंट टू डीटीयू फॉर अ फेस्ट। एंड वो एक्चुअली मैं काउंटर स्ट्राइक वगैरह के लिए गया था, बट वहाँ पे एक सेशन था ऑन साइबर सिक्योरिटी एज वेल, एंड आई एंडेड अप अटेंडिंग दैट। एंड उसमें जो चीजें उन्होंने बताई, a lot of those were very basic at that time. अभी तो आई थिंक लोगों को बहुत नाइव भी लगेंगी, बट थिंग्स लाइक SQL इंजेक्शन, थिंग्स लाइक क्रिप्टोग्राफी, वो उस टाइम काफी फैसिनेटिंग था। एंड दिस आई एम टॉकिंग समवेयर अराउंड 2008, है ना। उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉलेज में नहीं पढ़ते थे हम लोग। तो वंस when I got into that, फिर when I returned, तो आई ट्राइड इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ दोज, एंड आई फाउंड कि यार इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो अवेलेबल पड़ी हुई हैं। एंड इट सॉर्ट ऑफ गेव मी अ किक कि यार ये भी खोल लेते हैं, अब ये भी खोल लेते हैं, अब ये भी खोल लेते हैं। तो आई थिंक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही आई एंडेड अप क्रैकिंग अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। स्पेसिफिकली सबसे पहले मेरे कॉलेज की, जो सभी करते हैं, कि सबसे पहले मेरे कॉलेज की वेबसाइट आई क्रैक्ड अप। उसके बाद देन व्हाट आई डिड वाज कि आई गॉट इनटू के कॉलेज की वेबसाइट बनाई किसने है। एंड दैट देन आई गॉट इनटू दैट सर्विस प्रोवाइडर वाला नेटवर्क, और उसकी सारी वेबसाइट्स हैक करके निकाली थी। तो दैट्स व्हाट got me into it. I got into a lot of trouble also for that. बट हाँ, वो एक फेज था जिसने साइबर सिक्योरिटी करा, एंड देन फिर एनीवेज कॉलेज हो गया, गॉट इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो दैट देन इट सबड्यूड अ लिटिल, बट हाँ, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से कॉलेज किया, कौन सी स्ट्रीम से किया, देन कहाँ आपकी प्लेसमेंट्स हुई? तो आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन लखनऊ। तो राइट अप टू माई बीटेक आई डेंट लीव लखनऊ, मतलब मेरे को लखनऊ से बहुत प्यार है। अभी मैं वापस लखनऊ में ही हूँ। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट फेडलिस अप टिल 10th, एंड देन गॉट इनटू ला मार्टिनियर फॉर 11th एंड 12th। आई वाज अ बायो स्टूडेंट। मेरी मैथ से थोड़ी दुश्मनी चलती थी 12th तक। तो एंड बायो एनीवेज, घर में जो है वो फादर इज डॉक्टर, तो सबको ये लगता था कि मैं बायो बहुत अच्छी करता हूँ, एंड आई वाज गुड एट इट। तो
12th तक आई वाज इनटू इन बायो, बट समवेयर अराउंड एज आई टोल्ड 7th 8th से मुझे ना कंप्यूटर साइंस थोड़ा इंटरेस्ट था, बट बिकॉज घर में कोई और जो है वो इस बैकग्राउंड से था नहीं, तो वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ. एंड देन इत्तेफाक से व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर 12th आई गॉट अ गुड रैंक इन पीएमटी एज वेल, बट नॉट गुड इनफ टू गेट मी इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज. तो इट वाज लाइक कि एक बार और ट्राई करते हैं. एंड देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार बायो is something I am good at, but it is not my passion. So it took me around a year to get that message out to my parents as well. कि यार मुझे ये नहीं करना है. But they understood, and I think उस टाइम पे a very big issue, and I think a lot of folks would be facing similar issues right now was also कि उस टाइम क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं ली थी, and for to get into बीटेक मैथ्स was compulsory. मैथ चाहिए होती थी. एंड इत्तेफाक से जब यूपीटीयू एंड आईआईटी वगैरह का एग्जाम था, उससे 2-3 महीने पहले ही आई वाज एबल टू कन्विंस माई पेरेंट्स कि करना है. तो फिर ये हुआ कि आई वुड हैव टू गिव अ मैथ्स एग्जाम, तो उसमें ये हुआ कि इट वुड अगेन टेक अ ईयर. तो व्हाट हैपेंड वाज यूपी बोर्ड से यू कैन फिल अ फॉर्म फॉर मैथ्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट. तो वो 2-3 महीने का टाइम था मेरे पास. तो व्हाट आई डिड वाज कि यूपी बोर्ड से मैथ्स का पेपर भरा, एंड द ओनली एम वाज कि इसको पास कर लेने के लिए, बिकॉज आई हैड टू गेट दोस क्वालिफिकेशन मार्क. एंड वो मैंने हिंदी में करा है ना. हिंदी मैंने पूरी मैथ्स में पढ़ी 3 महीने, 2 साल की हिंदी. एंड यूपी बोर्ड का एनी टफ भी होती थी, बट आई एंडेड अप सिक्योरिंग इनफ नंबर्स के जो है वो एट द एंड ऑफ द डे बीटेक में एडमिशन हो गया. आई डेंट गिव आईआईटी एंड ऑल, क्योंकि मुझे पता था कि इस तैयारी के साथ मैं आईआईटी तो नहीं कर सकता. यूपीटीयू दिया था, तो यूपीटीयू में जो है वो आई गॉट अगेन मेरा प्रेफरेंस ये था कि मुझे लखनऊ में रहना है. लखनऊ में देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड एआईटी आजाद इंस्टीट्यूट. तो मैंने वहां से अपना बीटेक करा था 2008 बैच, 2008 2012. या कॉलेज का तो यही था. कॉलेज नॉट अ वेरी ब्राइट कॉलेज, बट हाँ गुड इनफ फॉर. तो कॉलेज में जो है वो इत्तेफाक से उसी टाइम आई थिंक अराउंड 2008 के टाइम में रिसेशन भी ऑन सेट हुआ था. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट के कुछ होगा नहीं होगा. बट हाँ व्हाट हैपेंड वाज के एनीवेज आई गॉट इनटू अ सर्कल जहाँ पे एवरीबॉडी वाज के कुछ तो करना ही है. तो वी फॉर्म कॉलेज में डिफरेंट सेल्स, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में वी गॉट एक्टिवली इन्वॉल्व राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर. तो इवन अपने कॉलेज में देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज एट केम, बट हाँ एनीवेयर विद इन द विसिनिटी ऑफ लखनऊ अगर कोई भी कंपनी आ रही तो वी न्यू के वी वुड गो एंड सेट. तो आई गॉट प्लेस्ड इन ओरेकल. ओरेकल आई थी इलाहाबाद में. तो दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू दैट वी गिव. तो एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसी में जो है वो ओरेकल क्रैक हो गया था. उसके बाद उस टाइम हमारे कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में तो कंपनीज आती नहीं थी, तो बाहर ही आती थी, तो जिसमें भी होता था बैठ जाते थे. तो विप्रो आई थी, फिर फिरोज गांधी में मेरे फ्रेंड्स को जाना था. मैंने कहा मैं लेके चलता हूँ. आई वॉज द ओनली वन ड्राइविंग अ कार एट दैट टाइम, तो उनको लेके गया. तो वहाँ फिर विप्रो में बैठे, विप्रो में भी हो गया था. एंड विप्रो वॉज एक्चुअली विप्रो एंड ओरेकल वर कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. ओरेकल में दे आई हैड 3 टेक्निकल राउंड्स, एंड उसमें उन्होंने मेरा पूरा सीवी निचोड़ दिया था. दे आस्क्ड ईच एंड एवरीथिंग फॉर माय सीवी, एंड इट वाज माय ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जिसने मुझे बचाया था. क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले उन्होंने जब मेरा सीवी देखा ना, मैंने सब कुछ लिख रखा था कि मेरे को सीवी आती है, जावा भी आती है, सी प्लस भी आती है. मेरा सीवी भरा हुआ था. एंड उसने मेरे से, मेरे टीपीएम ने ना मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि तुम लोगों ने तुमने जो है वो ये सब प्रोफेशनल मतलब करा है काम, या सिर्फ जो है वो बेसिक बेसिक पता है. मैंने कहा बेसिक पता है. कह रहे हटा दो. तो मुझे ये ध्यान है अच्छे से, मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे इलाहाबाद में घूम रहा था कि मुझे सीवी का प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि मैंने अपना सीवी मॉडिफाई करा था. एंड वो 2-3 पेज का सीवी काट के 1 पेज का करा था. एक दुकान खुलवा के हम लोग ने प्रिंट आउट निकाला. एंड अच्छा ही हुआ था. एंड दिस इज एन एडवाइस जो मैं सबको देता हूँ कि एज अ फ्रेशर ट्राई टू कीप योर सीवी एज क्रिस्प एज पॉसिबल, वरना मजाक ही उड़ता है. बिकॉज एवरीबडी नोज कि यार फ्रेशर को इतना ज्यादा नहीं आएगा. यू एंड जो आपका स्ट्रेंथ है ना, सिर्फ सीवी में वो डालो. एंड इट प्लेड आउट गुड फॉर मी. एंड इसके एकदम कंट्रास्टिंग वाज विप्रो वाला इंटरव्यू, जहाँ पे व्हेन आई गॉट इनटू द रूम, द गाय आस्क्ड के हॉबीज के, एंड आई टोल्ड काउंटर स्ट्राइक. एंड इत्तेफाक से ही वाज आल्सो अ गुड काउंटर स्ट्राइक प्लेयर, एंड वी गॉट इनटू दैट कन्वर्सेशन फॉर हाफ एन आवर. और उसके बाद हो गया. कुछ टेक्निकल नहीं, कुछ भी नहीं. तो दो काफी डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे.
उसके अलावा भी आई गॉट प्लेस्ड इनटू अ कपल ऑफ मोर कंपनीज, बट दोज आर मेजरली बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प माय फ्रेंड्स इन द रिटर्न राउंड्स एंड ऑल दैट, तो उनको हेल्प करने के लिए मैं बहुत जाता था। तो वहाँ पे वो इंटरव्यू एंड एनीवेज, तो मैंने अक्टूबर 2012 में आई ज्वाइंड ओरेकल। विप्रो का जो है वो उस टाइम पे अगेन रिसेशन वाला पीरियड था, तो विप्रो की ज्वाइनिंग काफी लेट हो रही थी, बट इन द हाइंडसाइड एनीवेज ओरेकल ही ज्वाइन करा होता। तो आपने फिर ओरेकल में कौन से पोजीशन पे काम किया, क्या काम किया, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क किया, एंड अब तक आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है, तो वहाँ पे आप कौन से जॉब रोल पे हैं और कौन से जॉब रोल पे आप क्या वर्क करते हैं, एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं कि लाइक इंजीनियर रोल पे हम ये काम परफॉर्म करते हैं, कितना डिफरेंट है एनालिस्ट या लोअर लेवल ऑफ सिक्योरिटी रोल्स। हम्म। तो मैंने स्टार्टेड विद ओरेकल, तो वहाँ पे इट वाज द जॉब रोल वाज टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट। एंड ये ना राइट आउट ऑफ बीटेक एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट जब मैंने नेट पे सर्च करा कि क्या होता है, तो मेजरली मुझे ये मिला कि ये एल1 सपोर्ट वाला रोल होता है। एंड उस टाइम क्योंकि बताने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो जो नेट पे दिख गया वही लगता था। तो आई गॉट वेरी स्केर्ड कि यार मैं बीटेक करने के बाद मैं एल1 सपोर्ट पे तो नहीं बैठूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो टीएसओ वाला जॉब हो जाएगा, बीपीओ टाइप वाला। एंड आई वाज कि यार बीटेक करा है, इसके बाद ये वाला जॉब थोड़ा प्रोफाइल नहीं मैच करेगी। बट हाँ, बिकॉज इट इट वाज ओरेकल, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। एंड देन आई गॉट इनटू कांटेक्ट विद देयर प्लेसमेंट ऑफिसर एज वेल। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये वो सपोर्ट वाला रोल नहीं है, या एक्चुअली टेलीफोनिक सपोर्ट एंड ऑल टाइप टाइप वाला रोल नहीं है, कोडिंग से ही है। एंड वंस यू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तब थोड़ा सा डिसाइड होता है। तो ओरेकल में आई वाज इन banking products division, which is basically OFSS, जो ओरेकल ने कुछ टाइम पहले ही एक्वायर करी थी। तो एक्वायर ओरेकल एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज इन इन एन एक्विजिशन स्प्री, तो उसने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करी थी, एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स की OFSS करके थी, वो एक्वायर करी थी। आई वाज प्लेस्ड एट पुणे का ऑफिस। तो वहां पे इट वाज मेजरली अराउंड पीएल सीक्वल एट दैट टाइम। तो उनका पूरा बैंकिंग का प्रोडक्ट जो है वो पीएल सीक्वल पे ही बना हुआ था, एटलीस्ट मेजर वर्जन्स दैट वर ऑन एट दैट टाइम। जावा पे दे वर माइग्रेटिंग, तो जैसे एचडीएफसी एंड ऑल था, तो वो उस टाइम पे जावा पे माइग्रेट कर रहा था। बट अ लॉट ऑफ बैंक्स लाइक बार्कलेज या केबीबी एंड इजिप्ट नेशनल बैंक, ये सारे पीएल सीक्वल वाले पे ही रहे। तो वहां पे अराउंड 1.5 साल मैंने पीएल सीक्वल पे काम करा था। पीएल सीक्वल थोड़ा सा जो है वो मोनोटोनस जल्दी हो गया था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बट बहुत लिमिटेड भी है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड ऑल। तो वो 6-8 महीने में ही पूरा सैचुरेट हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार थोड़ा सा ना सैचुरेशन हो रहा है। तो आई थिंक 6-8 महीने के बाद ही थोड़ा सा हुआ था, तो मैंने इंटरनल जॉब प्लेसमेंट की ट्राई करी थी। तो आईजीपी पे एक जावा का रोल था जिसमें आई ट्राइड। एंड उसमें टेलीफोनिक में आई डिड सो बैडली कि जब फोन मैंने रखा, तो मैंने घर फोन मिलाया कि मैं वापस आ रहा हूँ। मतलब मैं लिटरली आई वाज क्राइंग, क्योंकि वो 6-8 महीने में ना आई गॉट सो कंफर्टेबल कि मैंने जो चीज़ें मैं कॉलेज में पढ़ाता था बच्चों को, मैं वो भी भूल गया था। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा एंड एवरीथिंग जो मैं कॉलेज में पढ़ाता था। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि जॉब में कुछ भी होना है, कंप्लेसेंट नहीं होना है। इतनी अच्छी जगह पे भी हो, वहां पे कॉम्प्लिसेंट नहीं होना। तो एनीवेज, तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने तैयारी करी, आई गॉट इनटू कि क्या करना है क्या नहीं करना है। घर वालों ने समझाया कि यार अब जॉब अच्छी है, इस पे रुको। तो अराउंड 1.5 years आई वॉज देयर। उसके बाद जो है आई डिसाइडेड कि यार अब थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो एंड अगेन क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, तो आई वांटेड टू कम बैक टू समवेयर नियर लखनऊ। तो आई गॉट इनटू टच विद अ फ्रेंड ऑफ माइन who was working in a startup in Noida called Iris Lab। तो उसमें दे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहाँ पे जो है वो आई गॉट एन इंटरव्यू, उसको वो क्रैक हुआ। उसी टाइम इत्तेफाक से आईबीएम ऑल्सो के वाज हायरिंग इन पुणे। तो आईबीएम का इंटरव्यू ऑल्सो आई गेव, बट आईबीएम का अगेन ड्यू टू देयर प्रोसेस उनके ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। तो आई सेड कि यार ठीक है अब। एंड एनीवेज आई आल्सो रियलाइज कि थोड़ा शायद स्टार्टअप में इट वुड फेयर बेटर। तो आई केम देयर। तो वहाँ पे इट वाज मोस्टली एवरीथिंग अबाउट जावा स्प्रिंग बूट ना, जावा और स्प्रिंग के अर्लियर वर्जन थे। एंड बाय द टाइम आई लेफ्ट वी वर इनटू स्प्रिंग बूट एज वेल। तो वहाँ पे जावा था पीछे,
ज्यादा अच्छा जो स्टार्टअप में जाके हुआ ना कि बहुत चीजें हाथ से करी। जो ओरेकल में क्या होता था कि देयर वर टीम्स फॉर एवरीथिंग। मतलब मेरे को अगर सर्वर सेटअप करना है ना, तो मुझे एक रिक्वेस्ट रेज करनी है, एंड आई डेंट हैव इवन एन इंटरफेस जहाँ पे मैं सामने वाले बंदे को मुझे देखने को भी मिलेगा। मेरा वो मैजिकली अपीयर हो जाता था। या जैसे क्यूए भी होता था, तो उसकी एक अलग टीम थी जो कि अलग लोकेशन में बैठती थी। तो अब मेरे को टिकट पास करना था, तो उसके बाद वो अपने आप वो आके निकल आते थे। तो थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लेक्सिटी थी कि आई डेंट नो हाउ थिंग्स वर वर्किंग इन द इकोसिस्टम। मेरे को सिर्फ मेरा कोड पुश करना आता था। स्टार्टअप में आगे ये हुआ कि सब कुछ ही अपने को करना है। सर्वर सेटअप भी अपने को करना है, वीपीएन सेटअप अपने को करना है, कोड भी खुद ही लिखना है, डिप्लॉयमेंट भी खुद ही करना है, फट गया तो उसको डीबग भी खुद ही करना है। तो वो एंड टू एंड जो है वो अराउंड 1 साल मैं वहां पे रहा था। उसमें हेल्थ केयर का एक प्रोडक्ट था जो हम यूएस की कंपनी के लिए बना रहे थे। वो 1 साल तक जो है वहां पे सीखा, काफी लर्निंग हुई। एंड देन वो प्रोडक्ट जब बन गया तो अगेन जो स्टार्टअप वाला थोड़ा सा है अनसर्टेनिटी के, उस प्रोडक्ट के बाद दैट कंपनी डिडंट हैड स्पेसिफिकली आई डिडंट हैव अ विजन कि इसके बाद करेंगे क्या यहाँ पे। दे हैड अ बंच ऑफ प्रोडक्ट्स बट मेरे को समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा था। तो दैट्स व्हेन आई सेड कि चलो अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड लॉकब्रिज, जो कि अपना गुड़गांव में ऑफिस सेटअप कर रहे थे। इट वाज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस, कॉम्प्यूवेयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन था उसको। दैट गॉट ब्रोकन इनटू 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें से वन ऑफ इट वाज लॉकब्रिज। एंड दे वर ट्राइंग टू सेट अप एन ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर इन गुड़गांव। तो आई गेव एन इंटरव्यू देयर, वहां पे हो गया। तो वहां पे ज्वाइन कर लिया। वो आईओटी में बेसिकली डील करते थे। उनका सारा आईओटी का काम हुआ करता है, कनेक्टेड कार स्पेसिफिकली। So, and that was a time when telematics in IoT was at a boom. तो उसमें ज्वाइन करा, अराउंड 1 डेढ़ साल में वहां पे था, 1.5 years। वहां पे आई डिड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वाज रिक्वायर्ड। तो क्योंकि इट वाज बीइंग सेटअप एंड इट वाज, ऑल्दो इट वाज नॉट अ स्टार्टअप, बट इंडिया सेटअप वाज मोर ऑफ अ स्टार्टअप ओनली। तो वहां पे आई एंडेड अप डेवलपिंग, आई एंडेड अप क्रिएटिंग टीम्स। मैंने जो है वो मोबाइल डेवलपमेंट खुद भी सीखा। एक फ्रेशर्स की पूरी 10-12 लोगों की टीम थी, वो भी हमने बनाई, क्योंकि हमें जो भी प्रोजेक्ट आ जाता था हमें करना ही होता था। तो मोबाइल डेवलपमेंट लीड की तरह भी मैंने काम करा, सॉफ्टवेयर लीड की तरह भी काम करा, एंड अ बंच ऑफ डिफरेंट हैट्स जो भी चाहिए था वो करा। अराउंड 1 डेढ़ साल के बाद, एज लक वुड हैव इट, दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक वीसी फर्म ने जो है वो उसको टेक ओवर करा था, एंड दे डिसाइड टू सेल इट आउट। तो एंड उसी टाइम पे आई ऑल्सो वॉज के यार ये फिर थोड़ा सा अनसर्टेन हो रहा है, तो अब थोड़ा सा स्टेबल कंपनी की तरफ जाते हैं। तो दैट्स व्हेन एयरटेल वाज हायरिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो आई गेव एन इंटरव्यू एट एयरटेल। एक जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि टिल दिस पॉइंट इन टाइम मैंने जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था मेरा हो गया था। तो आई डिडंट एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, जो कि आज मेरे को लगता है कि यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है ना, तो ये लगता है कि यार बहुत इंटरव्यूज दिए नहीं है। बट एनीवेज, हाँ, एयरटेल में आई स्टेड फॉर 5 years। वहाँ पे एयरटेल एयरटेल में व्हेन आई ज्वाइन दे वर इनटू सॉर्ट ऑफ दिस ट्रांजिशनिंग फेज, कि जहाँ पे एयरटेल जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में आ रहा था। दे हैड एयरटेल का इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज एवरीथिंग वाज गिवन आउट टू आईबीएम टू मैनेज। तो टेक उनका पूरा आईबीएम ही करता था। बट व्हेन आई गॉट उस टाइम तक दे हैड टेकन अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू देयर ओन अम्ब्रेला। तो उसी में उनका ग्रोथ का एक वर्टिकल बनना था, वेयर आई एंडेड अप बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपर्स देयर। तो वहां पे भी अगेन पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही था। ऑल द स्टैक वाज अगेन अराउंड जावा, जावा स्प्रिंग बूट, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ राइडर्स एंड अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। तो वन थिंग जो अभी तक नहीं हुई थी ओरेकल के बाद, वो प्रोसेसेस थे, और वो एयरटेल में बहुत आए। वन थिंग अगेन जो अच्छा हुआ वो ये था, क्योंकि वो एक नया डिवीजन बन रहा था, तो अगेन थोड़ा सा स्टार्टअप का फील था। तो अराउंड 5 साल मैंने एयरटेल में उनका ब्रॉडबैंड बिजनेस करा था। ब्रॉडबैंड में बहुत सारी चीजें, मतलब उनकी पूरी डिजिटल जर्नी एयरटेल की सामने बनी है, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन दैट। वन थिंग दैट आई टेक प्राइड ऑफ इज देयर feasibility project in broadband, which was around mapping the whole country and giving out in real time whether a home can be connected to the broadband or not. This is a project that was very near to my heart. इसमें I, along with Airtel and my VP, have a patent also, है ना। So the basic the premise was that we had to beat Google and Map My India and every mapping solution in India to get to an accuracy of 10 meters, because 10 meters से अगर ज्यादा अगर inaccurate हुआ तो मेरा
जो रिजल्ट है उसका कोई फायदा नहीं होता। तो दिस वाज वन प्रोडक्ट। देन एयरटेल में ही जो है वो थोड़ा सा सिक्योरिटी में मेरा वापस आया, हालांकि उससे पहले लॉकब्रिज एंड ऑल में भी सिक्योरिटी का था। बट एयरटेल में बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने सिक्योरिटी की एक डिफरेंट टीम देखी थी, है ना। एंड दैट्स एक्चुअली व्हेन आई रियलाइज कि यार इंडिया में सिक्योरिटी का जो है वो स्कोप है प्रोफेशनली। इससे पहले ना मैंने जो है वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स देखे थे, सिक्योरिटी की कंपनीज देखी थी, ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, ट्रेनिंग सेंटर्स देखे थे। कभी भी एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी टीम फर्स्ट हैंड नहीं देखी थी। ओरेकल में भी आई थिंक उस टाइम थी या नहीं थी, आई डोंट नो, बट फर्स्ट हैंड मुझे वहां पे भी नहीं दिखा था। बट यहाँ पे इट इट हैपेंड के हम लोग का जब डेवलपमेंट होता था यूज्ड टू क्वेश्चन, हमारी एपीआई टेस्ट होती थी। एंड मेरी काफी टू एंड फ्रो उनसे बात होती थी, क्योंकि मेरी एपीआई जो है वो काफी अनकन्वेंशनल हुआ करते थे, डेवलपमेंट हमारा उस टाइम पे। तो बहुत इंटरेक्शन होता था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार सिक्योरिटी में करा जा सकता है। तो अगेन एक एक और जो प्रॉब्लम होती थी कि डेवलपर्स को ये समझाना कि यार कोड सिक्योर लिखो वाज आल्सो अ बिग इशू, और आज भी है। एंड ये मुझे मेरे को मेरी टीम में भी समझ में आता था वहां पे, और आस पास भी होता था। तो हम लोग को एयरटेल में ही जो है वो लर्निंग सेशंस भी होते थे। एंड आई थिंक आफ्टर कॉलेज पहली बार मैंने एक जो है वो वहां पे ऑफेंसिव का ना एक प्रेजेंटेशन दिया था, जहाँ पे आई शोड देम कि यार ये ऐसे हैक हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। एंड पीपल वर लॉट रिसेप्टिव टुवर्ड्स दैट। उस पे जो है ना काफी लोगों ने क्वेश्चन करा, एंड थिंग्स एटलीस्ट इन माय डिवीजन स्टार्टेड टू चेंज। मुझे देखा कि वो चेंज हो रहा है, एंड तब मेरे को थोड़ा सा और उसमें इंकरेजमेंट भी हुआ कि यार इसमें कर सकते हैं। एंड इत्तेफाक से उसी के बाद देयर आर अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल अराउंड HTTPS एनरिचमेंट। उसी टाइम अराउंड जो है वो आई एप्पल ने iOS में जो है वो HTTPS मैंडेटरी कर दिया था। एंड वी वर सेइंग के एंड्रॉइड वाज आल्सो गोइंग टू फॉलो सूट वेरी सून, इट एंड इट वाज गोइंग टू डिस्टर्ब अ फ्यू ऑफ एयरटेल की सर्विसेज। तो वी had to devise a solution around it. So, and that was not a project that I was supposed to do, but I overheard my VP talking about it, and मैंने कहा कि यार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो व्हाट हैपेंड वाज कि उसने मैंने दिन में सुना था, शाम को मैं भी अपना एक सोल्यूशन लेके उनके पास चला गया अराउंड HTTPS इन्वेस्टमेंट। एंड दे लाइक द सोल्यूशन और एंडेड अप इम्प्लीमेंटिंग हार्डवेयर लेवल सोल्यूशन एंड HTTPS का इन्वेस्टमेंट। दैट अगेन रीइंफोर्स कि हाँ यार सिक्योरिटी में कुछ तो समझ में भी आता है। तो एक वो वाला प्रोजेक्ट गया। देन जो है वो जो अभी DPDP एक्ट आया है उसके ड्राफ्ट वर्जन्स चल रहे थे जब मैं एयरटेल में था। तो एंड एयरटेल वाज वन ऑफ द वेरी की कंट्रीब्यूटर्स टू दैट। तो वहाँ पे एंड बिकॉज हमारा तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो, बट एयरटेल का अपना डेटा सेंटर है। एयरटेल ने ना नेक्स्टा करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी डेटा सेंटर्स की, वो ओवरटेक करी थी। तो एयरटेल जब तक मैं था AWS एंड ऑल पे बहुत कम इंफ्रा था, उनका अपना डेटा सेंटर ही हुआ करता था। तो एवरीबडी वाज वेरी कीन इनटू कि हाउ दैट एक्ट वुड प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ डेटा, कि मेरा डेटा कहाँ रहना है, कैसे रहना है, मुझे क्या अलग अप्लाई करना है, मेरी एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए। एंड एयरटेल का जैसे एयरटेल इंडिया है, एयरटेल अफ्रीका भी है ना, एयरटेल और भी कंट्रीज में है, तो डेटा काफी प्ले आउट होता है, तो उसकी मैपिंग आउट करनी थी। तो वो काम जब आया था, तो DPDP एक्ट जब आया था, तो उसको मैंने इंटरप्रेट भी करा था, है ना। आई डिड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट एंड प्रेजेंटेड आउट देयर। So that was also a key moment. And then what happened was कि I started following security वाला piece in India very carefully. Specifically because DPDP Act, when it came, तो I was very pleasantly surprised कि यार काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। बट as I mean जैसे जैसे करके वो एक्ट बना, तो I mean half of the things got wasted out, but हाँ, that was also a point. आई थिंक हाँ। देन अराउंड 4 साढ़े 7 साल के अराउंड अगेन थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए, कि बिकॉज आई गॉट वेरी कंफर्टेबल इन द प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट वाला ना जो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ये थोड़ा सा होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम एज अ डेवलपर you don't tend to develop a lot of things, but you tend to apply your knowledge a lot more. तो वहां में ना डेवलपमेंट कम हो जाता है, एंड पीपल ना कंसल्ट ज्यादा करते हैं। तो मेरा ना मोर ऑफ कंसल्टिंग रोल ज्यादा हो गया था, या मीटिंग्स बहुत होती थी, है ना। एंड थोड़ा सा वहां से मेरा जो है वो हुआ कि यार बिकॉज आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस के मेरे को कोडिंग में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता था, एंड वो काफी कम हो गया था। तो वहां पे फिर जो है वो आई स्टार्टेड लुकिंग के कुछ और करते हैं, देखते हैं। देन a friend of mine in Bangalore was working in a startup. He called me up. I was discussing with him. वो अराउंड ESOPs के मैनेजमेंट का कोई तो स्टार्टअप था।
उसका उसमें आई गेव एन इंटरव्यू एंड दे लाइक मी, तो वहां पे दे ऑफर्ड मी अ जॉब। वो जॉब में जो है वो इवेल्युएट कर रहा था, एंड आई अप्रोच अ कलीग ऑफ माइन हु वाज इन एयरटेल एंड हैड रिसेंटली ज्वाइंड अनदर स्टार्टअप। उनका फ्रेंड का स्टार्टअप था, तो अनिरुद्ध वाज दैट फॉर। मैंने उनके पास अप्रोच करा कि यार ये आया है मेरे पास ऑफर, इसको क्या इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो he told me कि his startup was also looking for a developer at an EM role and all। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, बिकॉज आई न्यू हिम वेल एंड आई न्यू के एनीवेज ही वुड बी वेरी फ्रैंक विद मी। एंड स्टार्टअप में ज्वाइन करने का एक थोड़ा सा रहता है स्टेबिलिटी का इशू, एंड आई वाज इनटू इट कि मैं 5 साल एक बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में रह के आया हूँ। एंड आई गॉट मैरिड ऑल्सो एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो आई डेंट वांट टू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टेबिलिटी एक इशू हो जाए। तो ही एंडेड अप कन्वर्सिंग, थोड़ा सा जो है वो हुआ, अराउंड 4-5 महीने हम लोगों ने बात करी। आई अंडरस्टूड द प्रोडक्ट एंड देन दैट्स व्हेन आई जॉइंड ट्रिकर क्लब, तो विच इज माय करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बेसिकली अ फिनटेक। तो आई ज्वाइंड हियर एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर। अभी आई एम अ डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर आउट हियर। ठीक है, तो आई प्ले बोथ द रूल्स आउट हियर। One is development, looking into development, architecture stuff and all, and then also managing the security aspect of it. Security और उसमें coding में more on the coding side of it because it's a product that is getting developed right now. बट हाँ, सिक्योरिटी इस उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि फाइनेंशियल डेटा है, एंड अ लॉट ऑफ NBFCs, a lot of government agencies are connected to our ecosystem, तो वहाँ पे डेवलपिंग एवरीथिंग इन अ सिक्योर मैनर इज अ प्रायोरिटी। ठीक है, तो आई तो इसमें what I do and what this org does in terms of security is कि we try to design all the solutions that we have in a manner के impact जो है वो कम से कम हो। तो the solutions around data जो हम handle करते हैं, the solutions are around जो APIs, गवर्नमेंट APIs जैसे GST की APIs होती हैं, बैंकिंग की APIs होती हैं, वो APIs अपने आप में सिक्योर होंगी, बट वंस दैट डेटा कम्स इनटू आर सिस्टम, वहां पे उसको मैनेज करना। एंड बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बजट allocated to security, or for that matter for anything in general। startups anyways is meant to be a frugal organization, और वहां पे सिक्योरिटी थोड़ा सा मैनेज करना इस सिनेरियो में टफ होता है कि इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ टूल्स एट योर डिस्पोजल, बट यहाँ पे टूल्स एंड ऑल, ईच एंड एवरी procurement has to be very diligently thought of, and it's a big cycle। तो data privacy, data security, then application का security, getting VAPTs done, getting certifications, then maintaining those certifications and architecting new stuff that so that they don't break those norms of certification, that is what I do on a day-to-day basis। तो आप मैनेजर हो, तो इंटरव्यू में आप किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हो, या आप कैसा कैंडिडेट चाहते हो, या ले आप कि मेरे साथ काम करें, क्या देखते हैं आप इंटरव्यू में कैंडिडेट एज अ फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कोई एक्सपीरियंस गाय है तो उसके लिए क्या अलग स्ट्रेटजीज या अलग चीज़ देखी जाती है? तो आई थिंक फ्रेशर्स से ही करते हैं इंटर्न्स और फ्रेशर्स वाले रोल पे। तो बेसिक तो ये होता है कि आपने जो बीटेक में करा है या जो भी आपका करिकुलम है, हाउ वेल यू आर अवेयर ऑफ दैट करिकुलम। तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है। सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ लॉट बीइंग अवेयर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू सी, व्हाट यू गो थ्रू। तो और एक मतलब बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है कि अगर आपने जो है वो कॉलेज टाइम पे जो है जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे कंप्यूटिंग के, अगर वो ग्रास्प करें तो सिक्योरिटी और फॉर दैट मैटर कोडिंग एंड ऑल ऑफ दीज फील्ड्स विल कम नेचुरली। तो हमारा बेसिक जो मतलब इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड रहता है वो इज जनरली अराउंड बेसिक्स जो आपने कंप्यूटर साइंस में करे होते हैं। ऑफकोर्स सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर होता है तो उसमें थोड़ा सा नेटवर्किंग वगैरह पूछते हैं, बट नथिंग लाइक के प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं एंड ऑल। इट इज वेरी बेसिक इनटू अंडरस्टैंडिंग के जैसे एक वेब रिक्वेस्ट का फ्लो क्या होगा, है ना, सीक्वल इंजेक्शन काम कैसे करता है। वेरी वेरी बेसिक सब कुछ भी जो है वो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं अज्यूम करते।
एक चीज लेकिन है कि व्हेन वी गो इनटू के एक आध साल एक्सपीरियंस का बंदा है, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाती है कि वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि उसने प्रोफेशनली जो है वो क्या पिछले ऑर्गेनाइजेशन में या उससे पहले करा हुआ है। तो सर्टिफिकेशंस हेल्प, नॉट अ लॉट बट कुछ सर्टिफिकेशंस हेल्प करते हैं। ऑफकोर्स मार्केट में सर्टिफिकेशंस बहुत सारे हैं, एंड रिसेंटली जो है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है उसके सर्टिफिकेशंस तो भर के जो है वो आते हैं रेज्यूमेस में, एंड बिलीव मी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के पास ना वो सेम सर्टिफिकेशन होता है एंड दे एंड अप नॉट आंसरिंग, तो फिर वो सर्टिफिकेशन रादर बी दैन बीइंग गुड बैड ही हो जाता है। तो अगर किसी के रेज्यूमे में वो देखता है ना, तो फिर वो उसका रेज्यूमे वैसे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो आई थिंक बहुत बेसिक्स होते हैं, जैसे नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स है। सर्टिफिकेशन CH अपने आप में काम कर जाता है ना। यू डोंट हैव टू गो फॉर वेरी फैंसी सर्टिफिकेशंस एट जो है वो इंटर लेवल या इवन एक्सपीरियंस लेवल पे भी। एंड आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस की क्या होती है। एक चीज जो और मैंने नोटिस करी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ना थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी में, एटलीस्ट मेरे जितने हिस्ट्री रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अच्छा कर जाते हैं। प्रॉब्ली नेटवर्किंग ज्यादा अच्छी उनको आती है। और कॉलेज कॉलेज के स्टूडेंट इन जनरल, अगर आप ऐसे भी देखोगे तो कॉलेज के स्टूडेंट्स एटलीस्ट ऑफेंसिव साइड पे जो है वो ज्यादा वेल ऑयल्ड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को कॉलेज में ही समझ में आता है सिक्योरिटी में जाना है नहीं जाना। एंड रिसेंटली कॉलेजेस में जो है वो करिकुलम भी थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के हिसाब से मॉड्यूल मॉड्यूल होता है। तो नथिंग वेरी फैंसी इन इंटरव्यूज, आई थिंक जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। एटलीस्ट जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें कोई भी आपको ना टर्मिनोलॉजीज के पीछे या रटी रटाई नॉलेज के पीछे कोई भी नहीं पूछता, है ना। एटलीस्ट मतलब मैंने अपने थ्रू आउट द कैरियर मैंने इंटरव्यूज दिए भी हैं, लिए भी हैं। हमने कभी भी जो है वो ये नहीं कहा कि यार इस टेक्नोलॉजी में ये कैसे करते हैं, या ये बता के बब पे जो है वो तुम्हें ये जाके अगर तुम्हें ये रिले करना हो तो कैसे करोगे। बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपको वैसे भी नेट पे आप देखोगे या ओवर प्रैक्टिस मिल जाती है। यू शुड, हाँ, बट यू शुड नो कि क्या पॉसिबल, किस टूल से क्या पॉसिबल है, किस टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबल है ना। और किस सिनारियो में आप कहाँ पे क्या अटैक अप्लाई करोगे, किस सिनारियो में आप कैसे डिफेंस लेके आओगे। आई थिंक फ्रेशर लेवल पे भी और सीनियर लेवल पे भी सेम ही क्वेश्चंस है। इट इज जस्ट कि फ्रेशर लेवल पे प्रॉब्ली आपका जो आंसर है वो उतना पॉलिश नहीं होता। एज एंड व्हेन योर एक्सपीरियंस इंक्रीज, तो सेम क्वेश्चन का आंसर जो है वो और ज्यादा पॉलिश और एक्सपीरियंस के साथ जब निकल के आता है तो और डेप्थ में जाता है, डिटेल में जाता है। सेम जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, इवन जो इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी सेम ही फंडा है हमारा कि प्रोग्रामिंग के बहुत बेसिक लूपिंग कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चन इवन इंटरनल लेवल पे भी पूछते हैं, एंड 7-8 years एक्सपीरियंस पे भी पूछते हैं। द ओनली डिफरेंस दैट गेट्स देयर इज कि एक इंटर्न या एक जो है वो जस्ट आउट ऑफ कॉलेज गए के आंसर और एक वेल एक्सपीरियंस बंदे के आंसर के बीच में ऑप्टिमाइजेशन का फर्क होता है। एंड इंटरव्यूअर अगर आप अच्छी कंपनी के लिए जा रहे हो तो वही निकाल के लेके आएगा। तो आई थिंक एक इससे एक चीज ऐसे भी निकल के आती है कि द वे कंपनी इज इंटरव्यूइंग यू, है ना, वुड कुड आल्सो गिव यू अ हिंट वेदर you're गोइंग टू फिट देयर और। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने आपसे इंटरव्यू में किसी ने बहुत टेक्निकल पूछा या बहुत ऐसे पूछा और आप नहीं जवाब दे पाए, तो इट इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको नहीं आता है या यू आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। यू माइट नॉट बी फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कल्चर और फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ टीम्स, है ना। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। जो है वो सिक्योरिटी फील्ड बहुत बड़ी है। सो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी डोमेन्स हैं, तो आप बता पाएँ कि कितने तरीके के डोमेन्स हैं और वहाँ पे उस डोमेन में क्या करना होता है एज ए सिक्योरिटी पर्सन्स। तो आई थिंक जो बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करी जाती है वो तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी की है ना। तो बग बाउंटी आई थिंक इज समथिंग जो एवरग्रीन है और अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो फैशन में है, आई वुड से। बट हाँ, वंस यू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी तो अंदर काफी वास्ट है। तो देर इज ऑफ कोर्स बग बाउंटी के प्रोग्राम्स है। यू कैन गेट इनटू यू नो कॉर्पोरेट, जो है कॉर्पोरेट में रेड टीमिंग में आप जा सकते हो। कॉर्पोरेट में ही आप जो है वो ऑन द अदर साइड ऑफ बग बाउंटी बैठ सकते हो। तो यू कुड इवन बी अ बग बाउंटी प्रोग्राम मैनेजर।
ना, यू कुड बी एन इंटरनल टीम प्लेयर, जो कि मतलब कॉर्पोरेट की अपनी टीम्स होती हैं कंपनीज की, है ना, एंड इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशंस वुड हैव टीम, वन इज डूइंग ऑफेंसिव एंड वन इज डूइंग डिफेंसिव सिक्योरिटी पे काम। इसके अलावा बहुत सा डिफरेंट होता है मैनेजमेंट साइड पे होता है, जैसे ISM एंड ऑल के रोल्स होते हैं वो मैनेजमेंट साइड के हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो रिसेंटली रोल खुला है इन इंडिया इज अराउंड लीगल इन साइबर सिक्योरिटी। इवन वन ऑफ माय कजिन्स इज वेरी वेरी एक्टिव राइट इनटू दैट, एंड इस वक्त बहुत जॉब्स है लीगल में, स्पेसिफिकली लीगल एंड कंसल्टिंग, वेर इन कंपनीज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट क्या है डिफरेंट रूल्स का, क्योंकि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के अराउंड रूल्स जो है वो काफी नेसेंट स्टेज में है। एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और एंड अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल काउंसिल्स को ना समझ में नहीं आता है कि बिकॉज दे आइडियली डोंट हैव दैट सेट ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर साइंस एंड इन डिजिटल सिक्योरिटी कि वो पर्सपेक्टिव ही उसको नहीं है मेरे हिसाब से तो, कि एग्जैक्टली वो इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से सोचे भी। एग्जैक्टली तो वो मार्केट ना इस वक्त काफी जो है, आई थिंक लास्ट मंथ ही जो है वो EY एंड लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हायरिंग स्प्री फॉर लीगल कंसल्टेंट्स। तो कंसल्टिंग एक है, एक वन थिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इज एक्टिविज्म in terms of getting organizations to understand how security is important. It might not look like a career, but in itself, it is a very lucrative career because it also tends toward consulting. So rather than sticking to one organization, you can be a consultant for hire that would evaluate an organization's security stature and then advise them onto how they can how the laws are going to impact, how their internal practices are going to impact the overall assessment. Then auditing is again a very bright field right now. Cybersecurity auditing, and specifically with AI and ML coming into AI specifically coming into picture, auditing का एक बहुत बड़ा मार्केट अभी खुलने वाला है। And the reason why I am saying is because AI, along with acts like DPDP, is going to create a lot of chaos, wherein people would have to understand कि डेटा कहाँ पे है, कौन एक्सेस कर पा रहा है, उस पर क्या पॉलिसी लग रही है, and not a lot of organizations are thinking it in that perspective. There are certain security firms जिन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है, but still a lot to be done. So एक बहुत untapped market है. One of the reasons why I even got into CISA recently, because I understood कि इसका ना काफी है, and बहुत ही क्विक साइकिल में I got to use that into ISO certifications within my own organization. तो जो वहां पे लर्न करा वहां पे तो सर्टिफिकेशंस का एनीवेज यहाँ पे जो है थोड़ा फायदा मिलता है। तो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी लाइक computer science and programming in itself is a very huge field. I think one aspect that I missed was DevSecOps. Uh, Very lucrative field right now. DevOps in itself is a very with the advent of cloud, DevOps अपने आप में बहुत जो है वो highly demand में है, and DevSecOps is a deadly combo right now. कंपनीज जो है वो में इफ यू वुड कंपेयर, CEOs एंड CTOs की सैलरी बीट करता है डेवसेकॉप्स का मैनेजर इस वक्त मार्केट में ना। आई हैव सीन 1 CR प्लस पैकेजेस फॉर डेवसेकॉप्स वाले रोल्स, है ना, विद इन इंडिया, जहाँ पे आज से जो है वो 3 4 साल 5 साल पहले तक डेवऑप्स की पूछ नहीं होती थी बहुत ज्यादा। इस वक्त डेवसेकॉप्स की सैलरी 1 CR प्लस निकलते हुए मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो दैट सर्टेनली इज अ वे टू गो, एंड scripting and all, if you have basic knowledge of scripting and cloud, it's certainly something that you can very well explore. सो आप जैसे कि CISSP की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा उस एग्ज़ाम के बारे में बताएं, क्या क्या आता है, कितना डेप्थ में आता है, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, और क्या माइंडसेट रहना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम जो देना चाह रहा है वो। CISSP, so actually one of my friends was preparing for it and he told me कि यार ये भी करते हैं, so and that's the reason why I went into CISA as well. तो CISSP में I haven't gotten a lot into depth के उसमें जो है वो क्या है क्या नहीं है, तो I gave a few mock exams and all, try to understand। तो अभी अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली उस एग्जाम को ना किस माइंडसेट से टैकल करना है, एंड किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो सिक्योरिटी में ना एक एक चीज है कि यू कैन अप्रोच इट ऑन
two fronts. One is कि आप सब कुछ रट के जा सकते हो, which is not going to help in the long run. And the other is कि आप उसको समझो कि what a certification is actually demanding for and how it is going to help you in your career, क्योंकि वो उस पाथ के हिसाब से ही फिर उसकी तैयारी जाती है. तो इट इज जैसे सी आई एस एस पी का ही आई वाज डिस्कसिंग विद यू एज वेल. बहुत जो है वो रिलेवेंट यही हुआ था कि व्हेन आई थॉट कि सीआईएसएसपी देते हैं, तो आई गॉट अ मॉक टेस्ट एंड आई स्टार्टेड गिविंग इट कि विद द नॉलेज दैट आई हैव के ऑफेंसिव के हिसाब से मैंने कहा चलो सर्टिफिकेशन अप्रोच करते हैं एंड पार्ट ऑफ व्हाट आई लर्नड इन सीसा वो भी अप्लाई करते हैं. तो आई एंडेड अप गेटिंग अराउंड 60% इन दैट मॉक एग्जाम. Then I saw कि यार probably I'm not ready. So what I did was I browsed through a lot of YouTube videos, and one of the videos that caught my attention was wherein the guy was told that you have to approach CISSP not from the perspective of a attacker of or a hacker from that perspective, but you have to approach it from the perspective of a manager of an organization that is looking to secure itself. एंड दैट वन पॉइंट स्टक विद मी एंड उसके बाद जो है वो आई थिंक उसके 5-10 मिनट के बाद आई अगेन वेंट इनटू अ मॉक एग्जाम एंड उसमें आई स्कोर ड्रास्टिकली वेल, समवेयर अराउंड 80-90% उसमें मेरे नंबर आए थे. एंड द ओनली डिफरेंस वाज द माइंडसेट बाय व्हिच आई वाज टेकिंग द एग्जाम. ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है. क्लाउड में आप क्या अप्लाई करोगे, क्या जो है वो डिजास्टर रिकवरी के ऊपर है, वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी. इट इज जस्ट कि यू शुड नो कि जो है वो किस पर्सपेक्टिव से सोचना है. जैसे अगर जो है वो इंटीग्रेशन टेस्ट मैं लिख रहा हूँ या मेरी एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन टेस्ट है, तो एज ए डेवलपर हाउ दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी इज वन पार्ट ऑफ इट, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ दोज इंटीग्रेशन टेस्ट आर गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी होता है. ऐसे ही जैसे कि एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में एज एन इम्प्लीमेंटर आई माइट थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आई कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन. But probably as an organization, the biggest thing is that policy should be approved by all the higher management folks. है ना. तो दिस इज द डिफरेंस. तो इसमें जो है वो इफ आई अप्रोच द सेम क्वेश्चन फ्रॉम एन इम्प्लीमेंटर वाला पॉइंट ऑफ व्यू, द आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड इफ आई अप्रोच इट फ्रॉम अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. एंड CISSP for that matter is more about how an organization is going to be get impacted rather than how an individual is going to get impacted. Okay. Probably I would have been able to answer it more better if I would have been more into the preparation phase right now. So Abhi, I'm just exploring it out, and this is the only thing that I've been able to grasp. One more thing that I was able to understand was that CISP has its own curriculum. There are official books, and I got hold of those, and those I think are good enough for the perspectively from what I've seen in mock exams, questions that I've seen in mock exam, the concept that I've seen in mock exam. I think the official book is more than sufficient for that. But for that point in matter, I think your own knowledge that you've gained over time should do the trick. सो डिफरेंट डिफरेंट आपने कंपनीज में काम किया, तो कोई भी कंपनी कब और क्यों छोड़नी चाहिए? कोई भी कंपनी कब और क्यों छोड़नी चाहिए, तो आई थिंक ये ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. वन थिंग दैट आई हैव सीन इज के मॉनेटरी रीजंस तो विल ऑलवेज प्ले अ पार्ट. ठीक है, बट देयर शुड बी अ कंट्रोल टू कि वो कितना आपके जो है वो कंपनी चेंज करने में पार्ट करते हैं. जैसे द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई लेफ्ट वाज के आई sort of felt stuck कि मेरा जो है ना वो नॉलेज कहीं पे नहीं जा रहा है. तो what I had learned I am even forgetting that. तो राकेल छोड़ने का मेरा सिंपल सा रीजन वही था. When I got into that नोएडा का स्टार्टअप, I actually took a pay cut. है ना. और जब मैं राकेल लीव कर रहा था तो मेरे साथ वाले बोले थे कि यार स्टार्टअप पे जा रहे हो, कितना ESOPs मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, एंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज इन माय माइंड. आई एक्चुअली जम्प्ड इनटू द वेरी फर्स्ट स्टार्टअप जिसने मेरे को जो है वो मेरा इंटरव्यू लिया, क्रैक हुआ, आई गॉट इनटू देयर. What I probably would have done better was that I would have waited a little bit. So that would have also not impacted monetarily that much. उस टाइम पे मैंने पैसे का नहीं सोचा था, and probably
it over the longer run it hasn't impacted that much, but हाँ down the line when I was 4-5 years of experience, वहाँ पे I used to think कि मेरे काउंटर पार्ट्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरा जो पैकेज था उसमें डिफरेंस आया था, बट हाँ over a period of time 7-8 years everything got flattened out. So in the longer run what you've learned is going to dictate the package that you are at. तो I think foremost thing for me has been कि जहाँ पे भी मेरे को मोनोटोनस लगा है या मुझे ये लगा है कि जो है वो मेरी लर्निंग जो है वो रुक गई है, तो ये दो चीजें हैं. आई थिंक वंस इन माय लाइफ आई हैड डन इट फॉर मनी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगा था यार ये तो ज्यादा ही कम हो रहा है, तो अब जो है वो स्विच कर लेते हैं. तो हाँ, बट मेजरली जो है वो लर्निंग के ऊपर होता है. One thing that I would want to caution everybody right now is कि initial phases of your career, I think money should not be that important. Of course जो है वो खर्चे निकालने होते हैं and everything is there, but expectations के everybody is going to get that 1 CR plus package, or even for that matter 25 lakhs plus LPA वाला package is somewhat, a function of the of the college that you are in, the kind of interview that you get to sit in, and a lot to do with luck. That's my belief कि एक लक फैक्टर भी होता है, एंड देन आपके सो इंटरव्यू में बैठे हो एट राइट प्लेस एट राइट टाइम जो है, तो उसमें तो नो मैटर वेयर यू स्टार्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर जर्नी, अगर आपने जो है वो अच्छे से ग्रास्प करे हैं बेसिक्स एंड यू हैव ग्रोन प्रोफेशनली, तो ये सब ना इन द लॉन्गर एंड 4-5-6 years में सब जो है वो इवन आउट हो जाता है. आई मीन आई स्टार्टेड विद अ सैलरी which was quarter of what an IIT in my team was earning. IIT in my team, but right now I think I'm earning more than what he was earning. So it is more of a function of कि आप कितना जो है वो रहते हो. एक जब मैं इनिशियल फेजेस में था तो एक चीज और भी आती थी कि आइडियली यू शुड नॉट स्टे इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन अ कपल ऑफ इयर्स ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ योर करियर, है ना. आई थिंक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत में ये एक प्रॉब्लम रहती है, स्पेसिफिकली इफ यू आर इन अ मैच्योर प्रोडक्ट, के आफ्टर 6-7 months it is going to get monotonous, or at max after a couple of years, के because technical जो है वो is going to be very limited in a product that is already mature. You are not going to get new technologies day in and out, क्योंकि product mature हो गया, अब technology change करना is going to cost the organization, तो चलती हुई चीज को नहीं छोड़ते हैं. But what you have to understand is कि in a product based organization the functional things that you grasp are going to get you to places. तो अगर आपको फंक्शनल इन एंड आउट समझ में आता है ना, तो rather than being just a technical person you would be an all rounder for that product and that will get value to you. This was very true for me in Airtel, जहाँ में मैंने पहले 1-2 साल बहुत कोड करा है, and then once I got into that broadband का business and started understanding all the functional aspects of it, last 3 साल were like a breeze. मतलब मेरा कोडिंग वाला काम जो है वो I think दिन में 1 या 1.5 घंटे का रहता था, and most of the time I was into solutioning, helping folks out कि हाँ ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, interacting even with field के folks, network के folks. I was everywhere in that product. And this tends to happen if you get into a product based organization, and if you try to broaden your horizons. So and I have seen a lot of folks getting disheartened by this कि यार प्रोडक्ट बेस्ड में है ना 1-8 साल के बाद फिर कुछ लर्निंग का नहीं रह जाता है. तो a few for few folks that is also a reason to switch. I think earlier in your career it is a correct reason to switch. अगर आपका जो प्रोडक्ट है ना वो काफी मेच्योर है, तो प्रॉब्ली आप जो है वो कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे, तो जो है वो इफ यू स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2-3 years एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करके, तो गेटिंग बैक इनटू मार्केट कैन बी डिफिकल्ट. So initially, and I think this is something that you yourself will have to scope out कि कितना मार्केट से टच में हो. One thing that I and my friends do a lot is and we do it regularly is कि हम लोग इंटरव्यूज देते रहते हैं, है ना, specifically not to get into a job but to understand कि where exactly we stand in market. तो जहाँ पे समझ में आता है किसी का रिटर्न जाके दे दिया या कोई फेस टू फेस इंटरव्यू जाके दे दिया, जहाँ से ये समझ में आता है कि हम जो मार्केट में चल रहा है आर am I prepared for that or not. एंड उसके बाद फिर जो है वो यही है कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. मार्केट में जॉब्स बहुत है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट what the outer picture is. I have seen that there are a lot of openings across organizations,
and there's a depth of good folks that fit into those positions. सो एज अ मैनेजर आप अपने टीम में कैसा वर्क कल्चर क्रिएट करते हैं, और ताकि आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको भी एक पर्सनल ग्रोथ हो सके, वो टेक्नोलॉजी लर्न कर पाए, एक उसके बारे में बताइए कि कैसा आप क्रिएट करते हैं। So, I think one thing that we have been following in India for past few years very diligently is कि जो hierarchy है organization that has started going into a flatter version. So when I started my career, there was this sir boss kind of culture जो कि अब नहीं होता है in most of the at least in good organizations, है ना? And believe me when I say I've seen folks on lead level say कि यार अब तो मैं lead बन गया, मैं काम नहीं मैं काम क्यों करूंगा, मैं काम करवाऊंगा, है ना? I've seen folks doing that. And in my organization, what I've seen is I've seen CTOs writing code. Yeah, even at this, for that matter, I am at a director level. I write code on a daily basis. My CTO also helps on coding on a daily basis. So this helps us connect with the folks within the team as well. So when me and the other folk is doing the same sort of work, so he gets to contribute to my work, and I get to contribute to his work on a daily basis. तो ये बेसिक फंडा है इनटू मैनेजमेंट दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मैनेजर्स. द अदर थिंग इज बीइंग पेशेंट, you know, and specifically with the younger folks coming in, patience is a very big virtue. कि चीजें फटती सबसे, एंड सिक्योरिटी में भी सेम ही चीज है कि यू वुड मिस बग्स, है ना? या यू वुड सेंड आउट कोड दैट इज गोइंग टू क्रिएट हैवक. दी good thing and the thing to chase is कि if there is going to be a bug, how fast you can catch it and how fast you can patch it. Okay, if a guy in the team understands this, then I don't see any problem. So and this is what I try to inculcate कि अगर कुछ फटा भी है ना तो it is okay. And in the fast paced environment that we work in startups, यहाँ पे तो fail fast वाला फंडा वैसे भी होता है, तो फाड़ने से नहीं डरना है. इट इज जस्ट कि सबसे पहले मेरे को पता चल जाए कि कोड फट गया है या प्रोडक्शन में कुछ फटा है, एंड प्रॉब्ली दूसरे बंदे को पता करने से पहले मैं उसको पैच भी कर दूं. ठीक है, तो एज लॉन्ग एज दैट folks and teams are following this, we have a very good bond. And then of course post covid work from home, flexible work culture and everything is there. uh, all these contribute. I mean, कुछ लोगों को जो है वो पॉजिटिव लगता है, कुछ लोगों को नेगेटिव लगता है, तो एंड इट इज परफेक्टली इनटू वंस ओन हैंड के उसको वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर उसको पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है. इन माय टीम आई हैव सीन फोक्स जो कि घर से बैठ के ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, एंड आई हैव सीन फोक्स जो ऑफिस में बैठ के कुछ भी नहीं करते, एंड दी वाइस वर्सा कि घर से बैठ के जो है वो माउस तो हिल रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, एंड ऑफिस में आके दे आर ब्रिलियंट फोक्स. So I think perspective है my organization specifically and my team has this flexible work culture कि as long as work is getting done and you are present for those critical moments, your availability is not impacted. तो कुछ ऐसा नहीं है कि you have to be in office and for this amount of time or you have to work from home. As in when I mean I myself am rarely in my office. I think 2 हफ्ते में 2-3 दिन के लिए मैं जाता हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. तो यही है. एंड लर्निंग वाला जो है वी हैव रेगुलर जो है वो टेक सेशंस, रेगुलर डिस्कशंस गोइंग ऑन. थोड़ा सा आई थिंक वन थिंग दैट हेल्प्स इज के एवरी नाउ एंड देन यू टेक अ स्टेप बैक एंड सी के जो मैं कर रहा हूँ क्या मार्केट में इससे बेटर इसको करने के लिए कुछ और है. I think a very big mistake that a lot of us make is कि हर चीज खुद करने की कोशिश कर लेते हैं, and that sort of boxes us into the technologies that we already know. अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे एंड अपना टाइम सेव नहीं करोगे तो वहां पे इशू आता है. तो अपना आपका टाइम सेव कहाँ से होगा कि यू डोंट री इन्वेंट द व्हील. तो ये एक चीज जो है वो लर्निंग में काफी हेल्प करती है कि जो काम ऑलरेडी किसी ने कर रखा है, इफ यू आर नॉट इनटू अ पोजीशन कि आप उसको सही करो, आप उसको वैसे यूज करते हो तो उसको यूज करो, एंड प्रॉब्ली अपना दिमाग कहीं और लगाओ कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना?
कैरियर ग्रोथ का भी यही होता है कि इफ यू कंटिन्यू प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वे ईच टाइम, तो आपका कैरियर भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है। लर्निंग का भी सेम है। एंड आई थिंक आजकल तो देयर आर अ लॉट ऑफ एवेन्यूज टू लर्न। इंटरनेट पे जो है वो बड़ी 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 चीजें। आई पर्सनली इवन स्टिल प्रेफर बुक्स, बट हाँ, इंटरनेट का जमाना है तो इंटरनेट पे आपको सब कुछ तो मिल ही जाता है। ये तो है। बुक काफ़ी हद तक बुक हर चीज़ की अवेलेबल है, बट लोगों को टाइम कंज्यूमिंग लगता है। आजकल वीडियोस फॉर्म में आ गया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ रखे हैं। सो एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि कितने चैलेंजेस हैं आज के फेज में, सिक्योरिटी पर्सनस को फेस करने पड़ते हैं, कितने चैलेंजेस? चैलेंजेस में तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज गेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्डेड, कि भाई सिक्योरिटी इशू है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं बताता हूँ, मैंने कॉलेज में आई थिंक थर्ड ईयर में आई प्रेजेंटेड अ पेपर ऑन फॉर कंप्यूटर साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट वाज अराउंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और मेरा पेपर बहुत बेसिक था। इट वाज अराउंड एजुकेटिंग कंपनीज ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी एक चैलेंज है आपके लिए। एंड इट वाज वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ कि उसमें जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे ऑफ क्या ब्रीचेस हुए थे उस टाइम पे एंड कंपनीज को क्या इम्पैक्ट कर रहा था एंड हाउ यू कैन हाउ दे कुड हैव प्रिवेंटेड एंड उसका एक कंसोलिडेटेड सोल्यूशन मैंने प्रेजेंट करा था। वो पेपर मैंने मुझे है वो आई थिंक 2011 में प्रेजेंट करा था कंप्यूटर साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए। फिर 4-5 साल बाद व्हेन आई वाज इन दैट आईओटी वाले ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी एक पेपर हुआ था। मैंने उसी का एब्स्ट्रैक्ट बना के ना वहां पे प्रेजेंट किया था, एंड इट वाज कंप्लीटली रेलेवेंट इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि कंपनीज ना वो 5 साल के बाद भी नहीं समझी थी कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। एंड आज भी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट गेटिंग थिंग्स प्रायोरिटाइज इन इंडस्ट्री, के सिक्योरिटी की चीजें यार उसको प्रायोरिटाइज कर लो। वेरी डिफिकल्ट टास्क अंटिल अनलेस कोई जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं आ जाती, या कोई जो है वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आ जाती। लोग समझते ही नहीं है कि जो है वो कितना इंपॉर्टेंट आता है। स्पेसिफिकली वैसे ही कि जब तक बम नहीं पड़ता ना तब तक किसी को समझ में नहीं आता कि इशू है। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि if you are within an organization, then getting your organization on boarded। सीजोस का, आईएसएम्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका जो सिक्योरिटी के टास्क है उसको बिजनेस से प्रायोरिटाइज करा लो। क्योंकि सी व्हाट हैपेंस इन बिजनेस प्रायोरिटाइजेशन है कि बिजनेस को सबसे पहले जो है वो मॉनिटरी दिखता है कि मेरा रेवेन्यू कहाँ से इम्पैक्ट हो रहा है एंड मेरा एक्चुअल रेवेन्यू फ्लो पे कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब तक एक सिक्योरिटी अटैक नहीं होता तब तक इट इज ऑल स्पेक्युलेटिव, कि आप बोल सकते हो कि यार ये अगर आपने पैच नहीं करा तो सब फट जाएगा, या ये पैच नहीं करा तो ब्रीच हो जाएगा। बट उस ब्रीच का एक्चुअल इम्पैक्ट रेवेन्यू पे क्या होने वाला है, ये प्रॉब्ली जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट बिजनेस समझ रहे हैं। इम्पैक्ट, बिजनेस इम्पैक्ट से ज्यादा what I have started expressing now is more on its revenue impact। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि रेवेन्यू ज्यादा समझ में आता है लोगों को। तो बिजनेस इम्पैक्ट तो ये होता है ना कि यार सब पड़ेगा। रेवेन्यू इम्पैक्ट में जब आप बोलते हो ना कि इतने डॉलर का नुकसान होगा, तब जो है वो थोड़ा सा खटकता है। एंड आई थिंक डीपीडीपी एक्ट ने बहुत अच्छा करा है कि उसने बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट टाइप के जो है वो फाइन्स पोस्ट करे हैं। मतलब ऐसे फाइन्स है कि कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो वो जो एक फियर फैक्टर होता है ना, दैट आई थिंक इज अ वेरी ग्रेट वेपन राइटर जो डीपीडीपी एक्ट ने दिया है, कि मैं रेवेन्यू इम्पैक्ट दिखा के ही कर सकता हूँ। एंड वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज कि वंस यू हैव दोस इनफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आप वो रेवेन्यू इम्पैक्ट के साथ ना, रादर देन सिक्योरिटी बीइंग अ कॉस्ट सेंटर, मतलब सिक्योरिटी ज्यादातर जगह कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट होती है। इफ यू आर एबल टू नेल दैट रेवेन्यू इम्पैक्ट वाला पार्ट, तो सिक्योरिटी सडनली बिकम्स अ रेवेन्यू सेंटर, क्योंकि रेवेन्यू सेव्ड इज रेवेन्यू जनरेटेड। तो इफ यू तो ये एक काफी है। एंड इस वक्त आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट दैट हेल्प्स ऑन दिस। एक ये है। सेकंड इज इंजीनियरिंग टास्क के साथ compete करना। अगेन अगेन प्रायोरिटाइजेशन वाला बात है, इंजीनियरिंग टास्क के साथ compete करना। और उससे भी ज्यादा इंजीनियर्स के जो डे टू डे लाइफ है ना उसमें जो है वो सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करना। तो जो सिक्योर एसडीएलसी का फंडा है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करवाना इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स, कि वो कोई इम्प्लीमेंट कर ले। देन अगर आप सेल साइड पे जाओगे तो इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी पे कंपनीज वैसे पैसा टूल्स पे पैसा नहीं खर्च करती। तो लोगों को ट्रायल्स चाहिए होते हैं, लोगों को जो है वो चीपर प्रोडक्ट्स पे जाते हैं आज भी,
ये होता है कि यार ये सबसे चीप है तो इसको लगा लेते हैं, एंड व्हाट दैट एंड्स अप डूइंग इज कि जो क्वालिटी प्रॉब्ली आपको चाहिए था वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं, टूल नहीं मिलता है। वेरी वेरी ट्रू इन डीएलपीज, जो डेटा लॉस प्रिवेंशन के टूल्स होते हैं उसमें ये बहुत होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉर्नर कट्स करने के लिए जो है वो फीचर्स कट कर देते हैं, एंड देन जब एक्चुअली में कोई लीक होता है तब समझ में आता है, एंड इट इज जनरली वेरी लेट। या आई ये थिंक तो है। सो मेजर प्रॉब्लम यही। तो वन लास्ट क्वेश्चन, लाइक रेज्यूमे कैसे बनाए कोई एज अ फ्रेशर, या और आप क्या रेज्यूमे में देखते हैं जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं, या कैसे सिलेक्ट करते हैं? एज अ फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी डिफिकल्ट है कि वो सिक्योरिटी पर्सन में क्या लाइक प्रोजेक्ट शोकेस करे एज अ सिक्योरिटी का इंटरव्यू दे रहा है। सिक्योरिटी में आई थिंक फ्रेशर्स के रिज्यूमे जैसे बोला कि सी इट इज नॉट अबाउट कि तुमने कितना ज्यादा करा, इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। तो एंड रिसेंटली व्हाट आई हैव सीन इज फोक्स कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ यूडेमी के या सिंपली लर्न के जो है वो सर्टिफिकेशंस लेके आ जाते हैं, एंड बिलीव मी दोज हर्ट। क्योंकि आपने बोला ना कि मैंने ये सर्टिफिकेशन किया, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा फिर, एंड अगर आप फिर नहीं बता पाए देन यू आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू गेट इन। तो एंड आई थिंक इट इज वेरी ट्रू फॉर फ्रेशर्स का इंटरव्यू एवरी एनीवेयर कि once if you have nailed the basics of what you have learned within your curriculum, that will do। मतलब मैं रेज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो कॉलेज में आपका जो है फाइनल का प्रोजेक्ट क्या था, इंटर्नशिप अगर आपने करी है तो इंटर्नशिप कहाँ से करी है, किस उस पे करी है, मतलब क्या प्रोजेक्ट उसमें रहा है आपका। एंड इफ यू मेंशन कि आपने जो है वो हॉबी में कुछ और प्रोजेक्ट वगैरह करा है, गिटहब वगैरह पे आपका कुछ है, प्रेजेंस है, तो आई सर्टेनली गो एंड लुक देयर। वन थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल जाके चेक कर लेता हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी यू आर इन्वॉल्व इन, के सिक्योरिटी सब समझ में आ जाता है कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इनटू सिक्योरिटी तो आपका जो है वो फीड कहीं ना कहीं वो शोकेस कर ही देती है। वरना जो है वो आई थिंक 2-3 महीने पहले वी हैड पुट आउट अ पोस्ट फॉर इंटर्न वाला पोजीशन एंड वी फॉर सिक्योरिटी वी गॉट अराउंड आई थिंक 200-300 रिज्यूमेज विद इन एन आवर, एंड उसमें सबको साइबर सिक्योरिटी करना था, बट किसी को भी आई थिंक उसमें से 2 या 3 रेज्यूमे ही इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि सबने ना देखा साइबर सिक्योरिटी का, सबने उसमें लिख दिया कि ये करा है, ये करा है, ये करा है। और उसमें जब मैंने जो है वो जाके देखा तो समझ में आया कि यार इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, तो इट इज सर, अगर तुमने रिज्यूमे में नहीं लिखा होता, तुमने रिज्यूमे में सिर्फ ये लिखा होता ना कि मैंने मेरा जो है वो इंटरेस्ट में जो है वो नेटवर्किंग थी, ठीक है, या तुमने जो है वो कोई प्रोजेक्ट नेटवर्किंग का रिज्यूमे में लिखा था कि मैंने ये प्रोजेक्ट करा है, देन प्रॉब्ली आई वुड हैव शॉर्टलिस्टेड द रिज्यूमे। लेकिन तुमने जो है वो जाके ही बोला कि यार मैंने ये यहाँ से सर्टिफिकेशन करा है, तो क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यूज लिए हैं उन सर्टिफिकेशन वालों के, तो मुझे समझ में आता है कि इस सर्टिफिकेशन से तो नहीं होने का। तो ये है आई मीन थ्रू आउट इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अपना रिज्यूमे सिंपल रखो, है ना, जो बहुत ही रेलेवेंट जो तुमने एक्चुअल में करा है उसको करो, और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत जो रेलेवेंट वाले सर्टिफिकेशंस होते हैं, मतलब जो जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस, वो अगर कर सकते हो तो करो, नहीं करा है तो कोई इशू नहीं है। यू कैन इवन राइट कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ सर्टिफिकेशन, दैट वुड शो कि यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट फील्ड, एंड इट इज ओके कि एज अ फ्रेशर यू हैव नॉट अटेन्ड एनी एक्सपीरियंस इनटू दैट, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, वो भी चलता है। ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, आप ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, हाँ हम्म। सीरियस, मतलब मैं तो इंटरव्यू में ये भी कहता हूँ भाई गैस मत लेना, और अगर गैस करने वाले हो तो बता देना कि गैस कर रहा हूँ, है हाँ। ना, क्योंकि सामने वाले को यार एक्सपीरियंस के साथ इतना तो पता होता है ना कि तुमको पता है या नहीं पता, समझ में आ जाता है। इंप्रेशन एक खराब भी होता है कि आप गेस कर रहे हाँ हो और आप कह exactly, रहे हो आता है। सो हाँ थैंक यू सो exactly, मच। आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, इतनी सारी नॉलेज शेयर करी हमारे साथ, थैंक यू नो सो प्रॉब्लम, मच। नो प्रॉब्लम, थैंक्स अ लॉट। आई होप आप सबको आज की हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो, काफ़ी वैल्यूबल लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे कैसे डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, कैसे रेज्यूमे क्रिएट करें। सो आपको हमारी ऐसी वीडियोस और भी देखनी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो अपने कलीग एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और आपको मेरे साथ कोई क्वेश्चंस डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे साथ पर्सनल अगर आपको सेशंस लेने हो तो आप नीचे टॉप मेट की लिंक दे रखी है, उस पर भी जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं। और मैं लिंक्डइन की भी प्रोफाइल हमारे गेस्ट की दे दूंगा नीचे, ताकि आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी।